आपराधिक न्यासभंग के विषय में धारा 316 आपराधिक न्यासभंग। जो कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई भी अधिपति किसी प्रकार से अपने को नष्ट किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अधिपति या विपक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या वहन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यासभंग का अपराध करता है। इलिस्ट्रेशन 1 का एक मृत व्यक्ति की विल का निष्पादन होते हुए उस विधि की जो सामान को वसीयत के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस सामान को अपने उपयोग के लिए विनियोगित कर लेता है, का ने आपराधिक न्यासभंग किया। बाकी न्यायसंहिता की धारा 316 कहती है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अधिपति किसी प्रकार से अपने को नष्ट किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति पर उसको अधिपति दिया गया है, जो न्यास किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि संपत्ति की देखरेख करेगा, या संपत्ति की देखरेख करेगा, देखभाल करेगा और संपत्ति का एक तरीके से केयरटेकर बन रहेगा, वो उस संपत्ति को अपने प्रयोग के लिए बेईमानी पूर्वक गलत इंटेंशन के साथ में संपत्ति को अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर लेता है या उसका दुर्विनियोग कर लेता है, या फिर उसको उस संपत्ति का उपयोग करते हुए उस संपत्ति का संपरिवर्तित कर लेता है। संपरिवर्तित मीन्स कि उस संपत्ति को इस तरीके से परिवर्तित करता है कि उसका उपयोग वो अपनी सुविधा के लिए कर सके, मतलब अपने उपयोग में ले सके उसको। जैसे कोई संपत्ति है, उसको अगर उसने बेच दिया, उससे पैसा आया, पैसे को अपने पास रख लिया, या कोई गाड़ी है जिसका न्यास किया गया है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा और उस गाड़ी की देखरेख करने के लिए उसको न्यासी को दिया गया है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसको दिया गया है कि आप इस गाड़ी को रखेंगे, देखेंगे, इसकी साफ सफाई करेंगे, पर वो क्या करता है, जो न्यासी है उस गाड़ी को बेच देता है और बेच के उससे जो पैसा आता है वो अपने इस्तेमाल के लिए रख लेता है, अपने खर्चे उससे पूरा करता है, तो वो इस अपराध धारा 316 का अपराध करता है। इसको रजिस्ट्रेशन का कहते हैं, इसको समझते हैं। जैसे का एक मृत व्यक्ति है, उसने एक विल की और विल में ऐसा लिखा था कि जो का मर गया है उसकी जो विल है उसमें जो न्यासी है उसको एक राइट दिया गया है, एक निर्देश दिया गया है कि मेरे मरने के बाद में उस संपत्ति का जो उसके तहत में उसके अंडर है उसको वो विल के आधार पे अलग अलग उसको बांट देगा। उसके जितने भी सर्वाइवर हैं, उसके जितने भी अपने बेटे हैं या उसकी बेटियां हैं, उसमें बराबर बांट देगा। लेकिन जो केयरटेकर है, जो ट्रस्टी है, जो उसका न्यासी है, वो क्या करता है कि उस संपत्ति को उस विल के आधार पे ना बांट के वो उस विल का बेईमानी से अवज्ञा करता है और सामान को अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। उस संपत्ति को उसमें ना बांट के वो अपने उपयोग में ले लेता है, तब वो धारा 316 का अपराध करता है। तो का ने आपराधिक न्यासभंग किया। जब वो ऐसा करता है तब वो धारा 316 का अपराधी हो जाता है, अपराध करता है। दूसरा इलस्ट्रेशन है का वाला, का भंडारागार है, भंडागारिक है, का भंडागारिक है, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, वेयर हाउस कीपर। का वेयर हाउस कीपर है एक घर का जिसको मतलब जिम्मेदारी दी गई है, या का घर है, या यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर का के पास इस संविदा के अधीन नष्ट कर जाता है कि वह भंडारागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि के दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा, का उस माल को बेईमानी से बेच देता है। का ने अपराधी न्यासभंग किया। मतलब का भंडागारिक है और या यात्रा को जाता है और जाने के पहले उसने एक फर्नीचर, जो उसका फर्नीचर है, उसको का को दे जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि जब वो भंडागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि है वो उसको दे देगा, उसके बाद में वो उस फर्नीचर को वापस रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, का उस माल को बेईमानी से बेच देता है, का या को फर्नीचर ना देके उसको बेईमानी से बेच देता है। तो यहाँ पे का ने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया। फिर तीसरा इलस्ट्रेशन है गा वाला, का जो कलकत्ता में निवास करता है, या का जो दिल्ली में निवास करता है, का जो कलकत्ता में निवास करता है, या का जो दिल्ली में निवास करता है का और या के बीच यह अभिव्यक्ति और विवक्षित संविदा है कि या द्वारा का को प्रेषित सब राशियां का द्वारा या के निर्देश के अनुसार विनिहित की जाएंगी, या का को इस निर्देश के साथ 1 लाख रुपये भेजता है कि उसको कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए। का उन निर्देश की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारोबार के उपयोग में ले लेता है। का ने आपराधिक न्यासभंग किया। फिर इसका इलस्ट्रेशन है का, किंतु यदि दृष्टांत का ऊपर कर दिया गया है, इसमें कहा है कि किंतु यदि दृष्टांत का में का बेईमानी से नहीं बल्कि सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में अंश धारण करना या के लिए अधिक फायदा प्राप्त होगा, या के निर्देश की अवज्ञा करता है और कंपनी पत्र खरीदने के बजाय या के लिए बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है, तो यद्यपि या को हानि हो जाए और उस हानि के कारण वह का के विरुद्ध सिविल कार्रवाई करने का हकदार हो।